हेलो एवरीवन। आरंभ पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 18 अगस्त और 18 अगस्त से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न हैं वो सारे हम इस वीडियो में देखेंगे और उन प्रश्नों से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होगा उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। वीडियो के अंत में आपसे एक रिवीजन का प्रश्न पूछा जाता है, तो उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस वरिष्ठ वकील को अवमानना के मामले में दोषी करार दिया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत भूषण। ये न्यूज़ अभी काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश के बारे में 2 ट्वीट्स के लिए अवमानना के लिए इन्हें दोषी करार दिया गया है और इनकी जो सज़ा की सुनवाई की जाएगी वो 20 अगस्त को इनकी सज़ा की सुनवाई है। तो अब यहाँ बात आई है सुप्रीम कोर्ट की, तो चलिए आज हम सुप्रीम कोर्ट के विषय में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई है और हमारे संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक जो है सुप्रीम कोर्ट के उपबंधों का वर्णन किया गया है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट से अन्य पॉइंट्स को देखें तो सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक भी कहा जाता है और ये मौलिक अधिकारों का भी संरक्षक होता है, जबकि मौलिक अधिकारों का जो अभिरक्षक होते हैं वो होते हैं भारत के राष्ट्रपति। तो इन दोनों वर्ड्स में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक होता है वो होता है सुप्रीम कोर्ट और मौलिक अधिकारों का जो अभिरक्षक होते हैं वो होते हैं भारत के राष्ट्रपति। यहाँ से एक और पॉइंट्स याद रखिएगा कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीशों की संख्या है वो है 30 और एक है मुख्य न्यायाधीश। तो कुल यहाँ पे न्यायाधीशों की संख्या हो गया 31। और जो हमारे प्रेजेंट टाइम में जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं वो है शरद अरविंद बोबडे और ये सुप्रीम कोर्ट के जो है 47वें में मुख्य न्यायाधीश हैं। तो इतने सारे पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोल आउट केंद्रीकृत ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म येलो चेन लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड। नागालैंड सरकार के द्वारा 15 अगस्त को इस प्लेटफॉर्म के जरिए राज्य में स्थानीय व्यापार और उद्यमियता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो है येलो चेन को लॉन्च किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 महामारी हमारे जीवन को काफ़ी प्रभावित की है और ऐसी स्थिति में लाखों लोगों की नौकरियां चली गई है, जिससे कि अब समस्याएं बहुत उत्पन्न होने लगी है। लेकिन यहाँ बात यह है कि इन सारी समस्याओं को हम लंबे समय तक नहीं झेल सकते हैं। तो ऐसे में सभी राज्य सरकार अपने अपने स्तर पर नई नई योजनाएं लागू कर रहे हैं ताकि जो ज़िंदगी है उसे फिर से पटरी पर लाया जा सके। और इसीलिए नागालैंड सरकार ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जिसका नाम है येलो चेन को लॉन्च किया है और इसके तहत जो विक्रेता होंगे उनको इस प्लेटफॉर्म पे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और उसके बाद वो जो भी सर्विस या जो भी प्रोडक्ट्स को बेचना चाहेंगे उस प्रोडक्ट्स को इस पे अपलोड करना पड़ेगा इस प्लेटफॉर्म पे, ताकि जो ख़रीदार हैं उस तक आसानी से पहुंच सके। तो अब बात आई है नागालैंड की, तो चलिए इसको हम इंडिया के मैप में देखते हैं। नागालैंड का लोकेशन ये है, इंडिया के मैप में नागालैंड का लोकेशन और यह अपना बॉर्डर 3 राज्यों से शेयर करता है, अरुणाचल प्रदेश से, असम से और मणिपुर से। नागालैंड का जो कैपिटल है वो है कोहिमा। प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वो है नेफ्यूरियो। प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के गवर्नर हैं वो है RN रवि। और नागालैंड से आप लोग एक पॉइंट याद रखेंगे कि नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत किसने की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के अवसर पर जो है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत की है और इस हेल्थ मिशन के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को एक हेल्थ कार्ड दिया जाएगा और उस हेल्थ कार्ड में जो है आपके हेल्थ से जुड़े हुए जितने भी इंफॉर्मेशन होगी, जैसे कि आपने कौन सी टेस्ट करवाई है या फिर डॉक्टर ने आपको जो भी दवाइयाँ दी है, उन सभी की जानकारी जो है इस कार्ड में संग्रहित होगी।
यहाँ एक और पॉइंट्स को याद रखेंगे कि हमारे प्रेजेंट टाइम के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो है डॉक्टर हर्षवर्धन। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत में कितने वर्षों तक शून्य सड़क मृत्यु दर करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2030। केंद्र सरकार ने 2030 तक सड़क मृत्यु दर शून्य करने की घोषणा की है। और प्रेजेंट टाइम में जो हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं वो है नितिन गडकरी, और ये हमारे MSME मंत्री भी हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में गो एयर इंडियन एयरलाइंस के CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कौशिक खोना। कौशिक खोना को गो एयर इंडियन एयरलाइंस के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है और ये स्थान ग्रहण करेंगे विनय दुबे के। अगर हम बात करें गो एयर इंडियन एयरलाइंस की, तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2005 में और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है मुंबई में। चलिए हम अन्य सभी ऑप्शंस को भी देखते हैं। राजीव बंसल ये एयर इंडिया के चेयरमैन हैं और रोनोजॉय दत्ता जो है ये है इंडिगो एयरलाइंस के चेयरमैन। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए मुफ्त स्मार्टफोन वितरण योजना की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। पंजाब सरकार ने पंजाब स्मार्ट कनेक्ट स्कीम के तहत 12th क्लास के स्टूडेंट को स्मार्टफोन देने की योजना बनाई है। तो अब बात आई है पंजाब की, तो चलिए इसको हम इंडिया के मैप में देखते हैं। पंजाब का लोकेशन ये है, इंडिया के मैप में पंजाब का लोकेशन, और इसका जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ जो है वो हरियाणा का भी कैपिटल है। प्रेजेंट टाइम में जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं वो है कैप्टन अमरिंदर सिंह, और प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के गवर्नर है वो है BP सिंह बदनौर। पंजाब में जो विधानसभा की सीटों की संख्या है वो है 117, और यहाँ पे लोकसभा की सीटों की संख्या है 13 और राज्यसभा की सीटों की संख्या है 7। अच्छा, कल मैं पंजाब से एक और प्रश्न बताई थी कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण केंद्रों के संचालन में पंजाब का स्थान जो है वो पहला स्थान पर है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने कोरोना कविता काल नामक एक पुस्तक लिखी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम। मिजोरम के राज्यपाल के द्वारा कोरोना कविता काल नामक एक पुस्तक लिखी गई है, और यह पुस्तक जो है इसमें 13 कविताओं का संग्रह किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस ई-कॉमर्स कंपनी ने विक्रेता संचालित अभियान इतना आसान है लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेजन। अमेजन कंपनी ने एक विक्रेता संचालित अभियान इतना आसान है लॉन्च किया है। और अब बात आई है अमेजन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1994 में, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है वॉशिंगटन DC में। प्रेजेंट टाइम में जो अमेजन के CEO हैं वो है जेफ बेजोस। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस बैंक के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड समीक्षा विकल्प पेश किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, SBI। SBI ने किसान क्रेडिट कार्ड एक समीक्षा विकल्प को पेश किया है। और अब बात आई है SBI की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है मुंबई में। प्रेजेंट टाइम के जो SBI के चेयरपर्सन है वो है रजनीश कुमार। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है आज का अंतिम प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा 4 मेगा पेयजल परियोजना की मंजूरी दी गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। ओडिशा सरकार ने 4 मेगा पेयजल परियोजना को मंजूरी दी है, और इस परियोजना के तहत ओडिशा के लगभग 911 गांवों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना इस परियोजना का लक्ष्य है। और अब बात आई है ओडिशा की, तो चलिए इसको हम इंडिया के मैप में देखते हैं। ओडिशा का लोकेशन ये है, इंडिया के मैप में ओडिशा का लोकेशन, और यह अपना बॉर्डर 4 राज्यों से शेयर करता है, वेस्ट बंगाल से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से और आंध्र प्रदेश से। ओडिशा का जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर। प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वो है नवीन पटनायक। प्रेजेंट टाइम में यहाँ के गवर्नर है गणेशी लाल। ओडिशा से एक प्रश्न याद रखेंगे कि ओडिशा में स्थित है व्हीलर द्वीप, और अब व्हीलर द्वीप का नाम बदल के रख दिया गया है APJ अब्दुल कलाम द्वीप। तो चलिए अब चलते हैं आज के रिवीजन के प्रश्न की ओर। कल के रिवीजन के प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश,
और जिन लोगों का आंसर उत्तर प्रदेश था उन सभी का आंसर सही है। तो चलिए आज का रिवीजन का प्रश्न है, हाल ही में केन्या में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। तो फ्रेंड्स ये था आज का 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एटलीस्ट 1 स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। और अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं तब तक आपको मेरे किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।